ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई मंत्री आम आदमी बनकर बस में सफर करे तो उसे कैसा अनुभव होगा? क्या उसे भी वही परेशानियां झेलनी पड़ेंगी जो रोज लाखों लोग झेलते हैं? कर्नाटक में कुछ ऐसा ही हुआ जब राज्य के परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश बिना किसी सुरक्षा घेरे और बिना अपनी पहचान बताए मास्क लगाकर शहर की बस और ऑटो में सफर करने निकल पड़े। लेकिन जो हुआ उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। आइए आपको पूरी बात बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश शनिवार रात अचानक आम यात्री बनकर बेंगलुरु की सड़कों पर उतर गए। उनका मकसद था यह जानना कि आखिर रोजाना बस और ऑटो से सफर करने वाले लोगों की किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंत्री ने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्होंने हेब्बल से नागशेट्टीहल्ली जाने वाली बीएमसी बस में सफर करने का फैसला किया। बस में चढ़ने के बाद उन्होंने 2 टिकट मांगे और कंडक्टर को 100 रुपये का नोट दिया। यहीं से शुरू हुई उनकी असली परीक्षा। बस कंडक्टर ने 100 रुपये का नोट देकर छुट्टे पैसे मांगे। जब मंत्री ने कहा कि उनके पास छुट्टे नहीं हैं, तो कंडक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया कि आप बस से नीचे उतर जाइए। उस वक्त न तो कंडक्टर को पता था और न ही ड्राइवर को कि जिनसे वे बात कर रहे हैं वे राज्य के परिवहन मंत्री हैं। मंत्री ने बिना किसी बहस या विवाद के चुपचाप बस से नीचे उतर जाना ही बेहतर समझा। उन्होंने अपनी पहचान भी जाहिर नहीं की। इस दौरान उन्होंने सिर्फ यह देखा कि एक आम यात्री के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। इसके बाद मंत्री ने अपना निरीक्षण जारी रखा। शाम करीब 7:10 से लेकर 9:10 तक मंत्री ने बेंगलुरु के कई प्रमुख इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जयमहल, टीवी टावर, आरटी नगर, सीबीआई रोड, हुब्बल, मान्यता टेक पार्क, बायराथी बंदे और गेदलाहल्ली जैसे इलाकों को कवर करने वाले बसों निरीक्षण किया। लेकिन मंत्री का अनुभव सिर्फ बस तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने नागशेट्टीहल्ली से ऑटो रिक्शा में सफर भी किया। यहाँ भी उन्हें राहत नहीं मिली। ऑटो के मीटर पर किराया 30 रुपये दिख रहा था, लेकिन ड्राइवर ने उनसे 36 रुपये मांगे। जब मंत्री ने अतिरिक्त पैसे मांगने की वजह पूछी तो ड्राइवर ने जवाब दिया कि मीटर को बाद में ठीक कर दिया जाएगा। आखिरकार मंत्री ने बहस करने के बजाय 40 रुपये देकर ऑटो से उतरना ही उचित समझा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने एक आम नागरिक की तरह व्यवहार किया और कहीं भी अपनी पहचान का इस्तेमाल नहीं किया। निरीक्षण पूरा होने के बाद जब यह खुलासा हुआ कि जिस यात्री को बस से उतरने के लिए कहा गया था वह खुद परिवहन मंत्री थे, तो पूरे विभाग में हलचल मच गई। घटना के बाद संबंधित बस के ड्राइवर और कंडक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि यात्रियों के साथ व्यवहार और सेवा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे। हालांकि इस घटना ने एक बड़ी बहस भी छेड़ दी है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि कंडक्टर ने मंत्री को नहीं पहचाना। असली सवाल यह है कि अगर कोई सामान्य यात्री छुट्टे पैसे न होने की वजह से बस से उतार दिया जाता है तो क्या यह व्यवस्था सही है? क्या सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में यात्रियों के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार किया जा सकता है? दूसरी ओर ऑटो में मीटर से अधिक किराया वसूलने की शिकायतें भी लंबे समय से सामने आती रही हैं। मंत्री के साथ हुई घटना ने यह भी दिखा दिया कि ये समस्याएं सिर्फ शिकायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर आज भी मौजूद है। अब देखना होगा कि मंत्री के इस निरीक्षण के बाद परिवहन विभाग में बस सेवाओं और ऑटो संचालन में क्या बदलाव आता है। क्या यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी? क्या छुट्टे पैसे और ओवर चार्जिंग जैसे समस्याओं का स्थानीय समाधान निकलेगा, या फिर यह मामला भी कुछ दिनों की चर्चा के बाद ठंडा पड़ जाएगा? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक मंत्री का आम आदमी बनकर सिस्टम को परखना पूरे प्रशासन के लिए एक बड़ा संदेश है। लेकिन असली सफलता तब होगी जब आम नागरिकों को बिना किसी पहचान के सम्मानजनक और बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवा मिल सके। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।